नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास और गहरी कथा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों के अभिमान और हमारी इस प्रकृति की उस असीमित शक्ति के बारे में है, जिसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। यकीन मानिए, यह कोई आम चर्चा नहीं है। इसे आप अलाव के पास बैठकर सुनाई जाने वाली उन पुरानी कहानियों की तरह समझ सकते हैं, जो हमें हमारी अपनी जड़ों की अहमियत का एहसास कराती हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक गहरे सवाल पर गौर कीजिए। क्या होता है जब कोई पूरी की पूरी पीढ़ी उस मिट्टी को ही भूल जाती है जिसने उसे पाला पोसा है? आज के इस आधुनिक दौर में जहां हम सब अपनी अपनी रेस में दौड़ रहे हैं, यह सवाल एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह है। अपनी विरासत और प्रकृति की अनदेखी करने का आखिर क्या अंजाम हो सकता है? यही इस पूरी कहानी का दिल है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुरानी भविष्यवाणी और इंसान के उस घमंड से जो अक्सर विनाश का कारण बनता है। इमेजिन कीजिए, नवीन और जीवा नाम का एक बहुत ही सीधा साधा युवा दंपत्ति अपने कुलगुरु श्री सत्यानंद महाराज के पास बैठा है। गुरुजी उनकी आंखों में देखते हैं और भविष्य की एक साफ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि अगले 25 साल तो बिल्कुल कुशल मंगल रहेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। उनके शब्द कुछ ऐसे थे: वक्त के बहाव को कोई नहीं रोक सकता, पर तुम्हारी अंतिम परीक्षा में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारी अपनी जड़ें ही होंगी। मतलब, भविष्य की परेशानियों का हल अक्सर हमारे अतीत के ज्ञान में ही छिपा होता है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 25 साल आगे। वो वैचारिक मतभेद, वो पीढ़ियों का फासला अब साफ दिखने लगा था। एक तरफ उनका युवा बेटा विनय था, जो पूरी तरह से आधुनिकता के अहंकार में डूबा हुआ था। वो पुरानी परंपराओं का मजाक उड़ाता, माता पिता से बस पैसे मांगता। और दूसरी तरफ उसके माता पिता थे। वो अपनी जड़ों का दिल से सम्मान करते थे और प्रकृति को माता वसुंधरा मानकर पूजते थे। उनके लिए जंगल ही उनका वजूद था। विनय का अहंकार तो मानो 7वें आसमान पर था। छोटी छोटी बातों पर गुस्से में खाने की थाली फेंक देना, दोस्तों के साथ नदी किनारे पार्टी करके वहीं सारा कूड़ा छोड़ाना और अपने माता पिता की मान्यताओं पर हंसना। उसने कभी माता वसुंधरा के महत्व को माना ही नहीं। वो इन प्राकृतिक उपहारों को बिल्कुल अपनी जागीर समझता था, जैसे कि वो जंगल बस उसका एक खेल का मैदान हो। और फिर प्रकृति ने अपना असली रूप दिखाया और उसे जंगल ने निगल लिया। हुआ कुछ यूं कि नदी में नहाते वक्त दोस्तों के साथ एक बेवकूफ़ी भरी शर्त लगी, पानी के अंदर कौन ज़्यादा देर रुक सकता है। और इसी लापरवाही में विनय अचानक, बिना कोई सुराग छोड़े, गायब हो गया। यहीं से शुरू हुई उसकी वो खौफनाक परीक्षा। पहले दिन जमा देने वाली बारिश और डरावना अकेलापन, दूसरे दिन चिलचिलाती धूप, गला फाड़ देने वाली प्यास और निराशा, और तीसरे दिन तक भूखमरी और बेहोशी। सारी आधुनिक सुख सुविधाएं गायब। ये बस किसी भी तरह जिंदा बचने की एक भयानक लड़ाई थी। जरा उस पहली रात के खौफ को महसूस करने की कोशिश कीजिए। भारी बर्फीली बारिश, शरीर बुरी तरह कांप रहा है और ठंड सीधा हड्डियों को चीर रही है। जान बचाने के लिए उसे एक गहरी अंधेरी गुफा में छुपना पड़ा। उस वक्त उसे शायद पहली बार यह एहसास हुआ कि प्रकृति के इस भयंकर क्रोध के सामने एक इंसान आखिर कितना लाचार हो सकता है। लेकिन जीवन बचाने के लिए कुछ बुनियादी तत्वों की जरूरत थी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इस बेरहम जंगल ने उस अभिमानी लड़के को उसी पुराने ज्ञान पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर दिया, जिसका वो हमेशा मजाक उड़ाया करता था। सूखी लकड़ी और पत्ते जमा करना, 2 खुरदुरे पत्थरों को पूरी ताकत से आपस में रगड़ना। आपको पता है, ये वही तरीका था जो उसके पिता ने उसे बचपन में सिखाया था। संकट की इस भीषण घड़ी में उसी पुश्तैनी ज्ञान ने एक चिंगारी पैदा की और उस ठंड से ठिठुरते विनय को एक नई जिंदगी दी। और फिर दूसरा दिन, चिलचिलाती धूप और ऐसी गर्मी जो गला सुखा दे। प्यास से बेहाल विनय ने जब हताश होकर गुस्से में एक पत्थर को ठोकर मारी, तो वो ढलान से गिरकर एक सूखी फटी हुई जमीन से जा टकराया। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस दरार से पानी की एक पतली सी धार फूट पड़ी। सचमुच, प्रकृति कभी-कभी एक माँ की तरह सबसे अप्रत्याशित तरीकों से हमारी मदद करती है। इन चमत्कारों ने उसके अंदर एक ऐसा बदलाव किया जिसने उसके पूरे अहंकार को चकनाचूर कर दिया। तीसरे दिन की उस भूखमरी और थकान ने उसके घमंड का आखिरी कतरा भी तोड़ दिया। विनय पूरी तरह से टूट चुका था। जमीन पर गिरकर आंसुओं के साथ उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली: माता वसुंधरा, मुझे माफ कर दें। मैंने कभी अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, और न ही आपका, जो मेरी पहचान है। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक जागरण था।
पहली बार उसने उस मिट्टी के सामने सच्चे दिल से घुटने टेके थे। और देखिए प्रकृति का खेल, ठीक उसी वक्त जब उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था और उसके शरीर की आखिरी ताकत भी जवाब दे गई थी, घने पेड़ों के बीच से अचानक एक अनजान शख्स बाहर आया। उस मसीहा ने उसे कुछ केले दिए, उसे सहारा दिया और एक सुरक्षित जगह ले गया। और वो सुरक्षित जगह कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही रहस्यमयी और पुश्तैनी मंदिर था। वो अनजान मसीहा उसे जंगल के बीचों बीच बसे एक रहस्यमयी कबीले में ले गया। वहां एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था। उस इंसान ने विनय को बताया कि बचपन में यहां एक बार बहुत भयानक बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में लोगों की नई बनी घास फूस की झोपड़ियां तो एक पल में बह गईं, लेकिन सिर्फ माता वसुंधरा का वो पुराना प्राचीन मंदिर उस विनाशकारी पानी के सामने अड़िग खड़ा रहा, और उसी ने पूरे कबीले की जान बचाई। पुरानी नींव आखिर कितनी मजबूत होती है ना? और तभी विनय के सामने कुछ ऐसे सच आए जिन्होंने उसे अंदर तक हिला दिया। उस मसीहा ने अपना नाम भीमदास बताया, जो कि विनय के स्वर्गीय दादाजी का ही नाम था। वो मंदिर माता वसुंधरा को समर्पित था, और वो पत्थर से आग लगना, वो दरार से पानी मिलना, वो कोई किस्मत या इत्तेफाक नहीं था। वो प्रकृति और उसके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद था, जो हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। और आखिरकार समय आ गया था अपनी असली जड़ों की ओर लौटने का। कहानी का अंत एक बहुत ही चमत्कारी तरीके से होता है। दूसरी तरफ घर में एक छोटा भूकंप आता है, जिससे एक पुरानी पुश्तैनी किताब गिरती है। वही किताब विनय के माता पिता को रास्ता दिखाते हुए उस छुपे हुए मंदिर तक ले आती है, और जैसे ही विनय रोता हुआ अपने माता पिता के गले लगता है, वो रहस्यमयी गांव, वो मसीहा, सब कुछ अचानक हवा में गायब हो जाता है। ये इस बात का सबूत था कि वे कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने वाली उनकी पुश्तैनी आध्यात्मिक शक्तियां थीं। उस पल विनय ने फूट फूट कर रोते हुए अपने पिता से कहा, इन 3 दिनों ने मुझे सिखा दिया कि आपने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया था, सिर पर छत दी और कभी भूखा नहीं सोने दिया। ये कहानी का सबसे भावुक कर देने वाला पल है। एक भटका हुआ लड़का जिसे आखिरकार अपने माता पिता के उन अनकहे और निरंतर बलिदानों की कीमत समझ आ गई थी। तो इस पूरी कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अपने माता पिता के संघर्ष और बलिदान का सम्मान करें, इस पर्यावरण के रक्षक बनें, और हमेशा ये विश्वास रखें कि आपकी पुश्तैनी जड़ें हर हाल में आपकी ढाल बनती हैं। घर लौटने के बाद विनय ने सबसे पहला काम यही किया। वो वापस उस नदी पर गया, अपना फैलाया हुआ सारा कचरा साफ किया और हाथ जोड़कर प्रकृति से माफी मांगी। तो जाते जाते हम सबको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या हम इंतजार करेंगे कि जिंदगी या प्रकृति की कठोरता हमारे अहंकार को तोड़े, या हम आज इसी पल से अपनी जड़ों, अपने माता पिता और इस धरती का सम्मान करना चुनेंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस कथा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।